रेडी। बाहर से एंट्री करें। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव। पूछो। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि श्री राम भगवान को पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहा गया? बहुत ही उत्तम प्रश्न है। इसी प्रकार से आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हमारे समक्ष रख सकते हैं हम, और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम देंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आज्ञा है गुरुदेव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मर्यादा में रह के उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया, अपनी प्रजा के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपना सुख शांति सब कुछ त्याग करके 14 वर्ष वन में रहे, कठिन तपस्या की, और उसके बाद जब वो लौट कर आए, उसके बाद भी उन्होंने प्रजा का ही हित चाहा, प्रजा के हित के लिए उन्होंने अपना सुख त्याग दिया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उन विचारों को मेरे समक्ष रखा करो, क्योंकि जब तक मुझे आपके मन में चल रहे उथल पुथल का पता नहीं होगा तो मैं आपकी समस्या का समाधान कैसे कर पाऊंगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा भी एक और प्रश्न है। पूछो। गुरुदेव, हमारी शिक्षा की शुरुआत कैसे होगी? क्या होगी शिक्षा आधारित? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत आवश्यक है कि आपके अंदर 100% एकाग्रता हो, आपका मन एकाग्र हो। यदि आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकते और वो कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये अति आवश्यक है कि जब भी आप शिक्षा ग्रहण करें, विशेष रूप से तो आपके शिक्षक, आपके गुरु, आपके माता पिता या आपके जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, वो जो भी आपको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो हमेशा उनकी बातों को माना करो और उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। अवश्य गुरुदेव। मेरा भी एक प्रश्न है। पूछो। क्या रावण सच में बुरा था? रावण अपने युग का सबसे अधिक बुद्धिमानी ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था, शक्तिशाली था और महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से उन्होंने वर भी मांगा, परंतु अपने अहंकार में आकर वो ये भूल गया कि अहंकार का एक न एक दिन पतन होता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप जहां कहीं भी रहो, आप चाहे कितनी भी सफलता पालो, लेकिन अपने पैरों को हमेशा जमीन से जोड़े रखना है। अपने अंदर अहंकार को मत आने दो, ईर्ष्या को मत आने दो। इस बात का हमेशा ध्यान रहे, स्मरण रहे। पूछो जोर से। श्री रामचंद्र जी को वन क्यों जाना पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री राम जी को वन इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनकी जो माता जी थी कैकई, हालांकि वो सौतेली माता थे, लेकिन उनका प्रेम उनको कभी भी उन्होंने सौतेली नहीं समझा और कैकई भी उन्हें अपने पुत्र के समान ही मानती थी। उनके कहने पे उनको जाना पड़ा, लेकिन ये विधि का विधान था। आपको एक बात शायद इसका ज्ञान नहीं होगा कि भगवान रामचंद्र जी तो वो नारायण के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, और उनको अवतार इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उनसे भी कहीं ना कहीं एक बार भूल हो गई थी। किसी ऋषि ने उनको श्राप दिया था। उनके किसी कारणवश ऋषि को अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा।
उन ऋषि ने उनको श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के वियोग में अलग हो रहा हूँ, एक न एक दिन तुम्हें भी धरती पे मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और आप भी अपनी पत्नी से अलग होंगे और वो कर्म आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों की जो पीड़ा, जो मार होती है वो इतनी भयानक होती है कि उससे भगवान भी नहीं बच सकते। तो हम तो और आप तो मनुष्य हैं। तो इस बात का स्मरण रहे कि अपने जीवन में यदि हो सके तो कभी किसी का हित कर दो, भला कर दो, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ दो, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दो। यदि नहीं कर सके तो कभी किसी के दुख का कारण न बने, किसी को पीड़ा न पहुंचाए, किसी की आंखों में आंसू मत लाना। क्योंकि अगर गलती से भी अगर आपने ऐसे कर दिया तो उसका परिणाम आपको दुख के रूप में भोगना ही पड़ेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जैसे राजा दशरथ को भोगना पड़ा था। आपको पता होगा राजा दशरथ से भी एक भूल हो गई थी, अनजाने में उनसे गलती हो गई थी जो श्रवण कुमार पर उन्होंने तीर चला दिया था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, उन्होंने उनको श्राप दिया जिस तरह से हम अपने पुत्र वियोग में अपनी प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक न एक दिन तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा। और वही श्राप उनको भोगना पड़ा। और उनके पुत्र भगवान श्री राम जो कि विष्णु के अवतार होने के उपरांत भी उन्हें वो कष्ट भोगना पड़ा, अपने पापों का फल दुख के रूप में भोगना पड़ा। तो इसलिए अपने जीवन में हो सके तो कभी कोई पाप मत करो, गलतियां मत करो। गुरुदेव का सुनाव है मेरा। पूछो। गुरुदेव कह के सुनता नाक को बता देंगे। उनकी नाक इसलिए काटी गई क्योंकि उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रस्ताव रखा उनके सामने कि हमसे विवाह करो। उन्हें वो उनसे मोहित हो गई थी। रावण की बहन थी वो, और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा मैं तो विवाहित हूँ, लक्ष्मण जी से पूछो। तो लक्ष्मण जी ने भी, और लक्ष्मण राम जो थे बहुत ही सौम्य थे, बहुत ही दयालु थे, उन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता था। लेकिन लक्ष्मण जो थे वो अपने क्रोध पर संयम नहीं रख पाते थे, तो उनको उस क्रोध आ गया और उन्होंने उनकी नाक काट दी। ये प्रश्न है। तो आप लोग जिस तरह से यहाँ पे आते हैं, गुरुकुल में आते हैं और यहाँ से शिक्षा लेकर जाते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में एक अच्छे, यदि आप लोग में से कितने लोग हैं जो मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं? आप नहीं देना चाहते? गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहते? चिंता मत करो, मैं कोई तुमसे धन या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। गुरु दक्षिणा मैं यही चाहता हूँ, मेरे जीते जी यदि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो मेरे आंखों से खुशी के आंसू बह जाए, मैं गौरवान्वित हो जाऊँ, तो वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। और यदि मेरे जीते जी नहीं दे पाए, मेरे मृत्यु के उपरांत दिया, तो वो मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि कौन मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है और कौन श्रद्धांजलि। कल्याण।